नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 3 ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कहीं ना कहीं दोस्तों जब ये ऊपर की साइड में निकला था तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। उसके बाद से जब ये कंपनियां नीचे आने लगी और लोअर सर्किट लगने लगा तो वहां पर भी मैंने अपडेट किया हुआ था कि इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है, इसको मिस मत कीजिएगा। अब जिन लोगों ने इस गिरते हुए लेवल पे बाई किए थे दोस्तों, कंटिन्यूअस ये 2 दिन से अपर सर्किट में निकल चुका है। फ्रेंड्स एकदम जानी पहचानी कंपनी है और कंपनी का नाम, उसके बाद से इसका काम, उसके बाद से इसका फंडामेंटल, सारा कुछ ऐसे ही हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और उसके बाद से 2 और कंपनी बताऊंगा जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है और कहीं ना कहीं उससे भी मैंने रिकमेंड किया था, अब लगने लगे अपर सर्किट। तो दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे, सारा कुछ आपको डिटेल्स मालूम पड़ जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स देता हूं दोस्तों, और वो भी टारगेट अपर सर्किट वाला रहता है। तो बिना देर किए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ हूं। तो आइए सबसे पहले जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए प्राइस किस तरह से 2 दिन से कंटिन्यूअस ऊपर की साइड में मोमेंटम हो रहा है। बात करें अगर इसके फंडामेंटल पे, तो फंडामेंटल आपके सामने यहां पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम किसी भी कंपनी को देखें तो सबसे पहले फंडामेंटल, क्योंकि हम अंधेरे में तीर चलाना नहीं चाहते या नहीं जानते। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर के आया हूं इस कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर। मार्केट कैप 683। जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी का प्राइस हो ₹1.35 और उस कंपनी का मार्केट कैप 683, कुछ ऑड नहीं लगता है आपको? ऐसा नहीं लगता है कि ये कंपनी आगे चल करके कुछ ना कुछ बड़ा कर देगी? तो इसीलिए इस वीडियो के ऊपर बिल्कुल फोकस रखिएगा। बात करें अगर इस कंपनी के डेट की तो मात्र 25 करोड़, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो 62 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास है। अब सोचिए दोस्तों कि ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और इसीलिए बार बार मैं इस कंपनी को आपके सामने बता रहा था। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्लेजिंग की तो प्लेजिंग है 46% तक का प्लेजिंग है इस कंपनी में। प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 20%। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इस कंपनी में बहुत ही भयंकर बना हुआ है। वहीं अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज देखें तो बहुत जबरदस्त इस कंपनी में करंट एसेट्स जो है, एसेट्स किसे कहते हैं? जो उसकी संपत्ति होती है, जायदाद होते हैं, उसे एसेट्स कहते हैं। वहीं अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज किसे कहते हैं? कर्जे कहते हैं। तो एसेट्स इस कंपनी में बहुत ही भयंकर है। तो दोस्तों अब इस कंपनी के नाम को एक बार देख लीजिए, उसके बाद से हम लोग बढ़ेंगे अगली कंपनी के ऊपर और आते हैं चार्ट पर। चार्ट पर आकर के देखेंगे दोस्तों को इस कंपनी में अब जो निकला हुआ है, तो सबसे पहला टारगेट कहाँ जाएगा? इसका बुक वैल्यू कितना है? ₹1.17। मतलब ये कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू के पास ही है। और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अगर इस कंपनी को आप देखोगे तो बीएससी में बहुत ज़बरदस्त, एनएससी में बहुत तेज भागा था, लेकिन बीएससी एनएससी में चांस नहीं दे रहा था बाई करने के लिए, तो हम लोगों ने इसको बीएससी में बाई करके रखा हुआ है। बीएससी में भी अब निकल चुका है। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि एनएससी के स्टॉक भागे और बीएससी के स्टॉक नीचे रह जाए। जब इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कुछ रीजन हो गए, हो सकते हैं ये फीस, एनुअल फीस जो होता है वो नहीं पे किया होगा, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से एनएससी के स्टॉक नहीं भाग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करेगी, इसको आज नहीं तो कल ऊपर भागना ही था। अब ये कंपनी भाग चुकी है, मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आपके पास है ये स्टॉक तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसी कंपनी लगी आपको, क्योंकि नीचे से ही हम लोगों ने बाई किया था, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग किए, नीचे गिरी, नीचे भी लोगों ने बाई किया। लेकिन जिस तरह से मैंने बोला था, होल्ड इज गोल्ड, जिसका फंडामेंटल बढ़िया है वो आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही है। तो दोस्तों टारगेट की बात करें तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट हम लोग, चलिए सबसे पहले इसके टारगेट की थोड़ा सा हम लोग छोटा टारगेट देखेंगे, ठीक है? बहुत बड़े टारगेट पे नहीं जाएंगे। तो जो सबसे छोटा टारगेट निकल करके आता है दोस्तों, वो ₹3.5 से ₹4 का टारगेट जाता है, मतलब जाएगा। लेकिन उतना जाने के लिए फिर एक बार जब ये मोमेंटम करेगा ऊपर की साइड में तो थोड़ा फिर नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद से फिर ऊपर और फिर थोड़ा सा नीचे आकर के फिर इस तरह से इसका हायर हाई, अगर हम ये कहें तो एक ये हायर बना, उसके बाद से हायर लो बना और फिर यहाँ से एक हायर हाई बनाएगा। तो इस फॉर्मेशन में जाएगा। तो इसके लिए जब ये ₹4 जाएगा तो टाइम लेगा दोस्तों, तो टाइम दीजिएगा इस स्टॉक के ऊपर। अब बात करें अपने नेक्स्ट स्टॉक की दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टॉक को हम लोगों ने कई दिनों से इसको एकदम रडार पर
लेकर के रखे थे। Q3 का रिजल्ट इसका बहुत ही तगड़ा आया था, लेकिन Q3 रिजल्ट आने के बाद भी ये स्टॉक नीचे गिरा। तो बहुत से लोग, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहीं पर बाई किया होता है इस ब्रेकआउट के बाद। उसके बाद से दोस्तों एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट करने के बाद से प्राइस नीचे भी आया। अब जब ऊपर जाता है, जो भी स्टॉक हो, जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे आना ही होता है। आया, अब निकल गया दोस्तों। तो निकलने के बाद से कहाँ तक जाएगा, तो सबसे पहले अपना इसी लेवल को तोड़ेगा, 6-6.5 रुपये के लेवल को तोड़ेगा, और उसके बाद से फिर निकलेगा तो आपको लेकर के आएगा 10 रुपये, क्योंकि Q3 का रिजल्ट इसका बहुत ही तगड़ा। आइए इसके फंडामेंटल को एक बार फटाफट देख लेते हैं। फंडामेंटल क्या कुछ कह रहा है हमें। तो फंडामेंटल में हमें बहुत कुछ नहीं देखनी होती है। सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। डेप्थ नहीं रहना चाहिए। डेप्थ की बात करें तो 34 करोड़ है, लेकिन रिजर्व की बात करें 101 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। और अगर बात करें प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक 27। बात करें अगर वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन हम करंट प्राइस और बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू कितना है दोस्तों, बुक वैल्यू 2 रुपये 20 पैसा, और कहीं ना कहीं मतलब 2 गुना ऑलमोस्ट ये कंपनी भाग चुकी है। अगर ये 4 गुना भागे तो 2 चौको 8 रुपया प्राइस, लेकिन फिर भी हम लोग 6 से 7 रुपया एक बार नीचे के लेवल से देखेंगे, उसके बाद से फिर इसको सोचेंगे, क्योंकि हायर हाई का फॉर्मेशन बन सकता है इसमें। बात करें स्टॉक पी, तो स्टॉक पी 18 रुपया, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको कम से कम इस कंपनी में 18 रुपये लगाने पड़ेंगे तो ही मिलेगा। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम यहाँ पर फटाफट एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये कंपनी अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी। तो नेक्स्ट कंपनी में भी जब ये नीचे से ऊपर गया था तो दोस्तों एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर दिया। प्रॉफिट देने के बाद से नीचे देखिए किस तरह से डाउन ट्रेंड बना, एकदम लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में है। तो क्या अब हम यहाँ पर मान सकते हैं कि इसका जो लोअर लो वाला, देखिए लोअर लो मतलब एक तो हायर हाई होता है, एक हाई बनेगा, फिर एक हायर लो बनेगा, फिर एक हाई बनेगा, एक हायर लो, उसके बाद से फिर एक हायर है। उसी तरह से जब लोअर लो बनता है तो लोअर लो में क्या होता है, एक ऑलरेडी हाई बनाता है, एक लो बनता है, फिर एक लोअर हाई बनेगा, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, एक फिर लोअर लो, मतलब प्रीवियस लो को तोड़ते चला जाएगा। उसी तरह से अगर हायर हाई बनता है तो प्रीवियस हाई को ऊपर की साइड में ब्रेक करता चला जाता है कोई भी स्टॉक। तो अब अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो स्टॉक ऊपर जाता है आप सबको पता है उसे नीचे आना ही होता है। लेकिन इसमें अच्छा ये हुआ कि ये एक अपने एकदम नॉर्मल फॉर्मेशन में नीचे की साइड में आ रहा था। तो दोस्तों अगर आप इसे इस तरह से स्टॉक को देखें तो मान लीजिए अगर इस कंपनी ने यहाँ पर, 1 मिनट दीजिएगा, मान लीजिए इस कंपनी ने अगर यहाँ पर एक इस तरह से पोल बनाया, ठीक है। तो पोल बनाने के बाद से ऐसा तो नहीं हुआ कि जब वो लो और लो बनाते चला आया तो पूरा का पूरा अपने लोअर लो को यहाँ पर ब्रेक करके नीचे गया। अगर ये ब्रेक कर देता तो इसके लिए खतरा होता, लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं किया। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया है, और ये भी सपोर्ट इस प्रीवियस वाला भी यहाँ पर इस कैंडल को देख रहे हैं, ये भी इसको ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं किया। लेकिन अब थोड़ा इस कंपनी में ऊपर की साइड में प्राइस निकल चुका है। तो इसको अगर हम लोग एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, सपोज यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने का है, 2 रुपया 88 पैसा का अगर स्टॉप लॉस लगाएं, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, तो 2 रुपया 80 पैसे का अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएं तो हमारे पास रिस्क बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम रिवार्ड की बात करें तो रिवार्ड अगर ये कंपनी हमें 6 रुपया दे देता है तो हमारे पैसे ऑलमोस्ट डबल हो सकते हैं इस कंपनी में, ठीक है। तो 6 रुपया, लेकिन उस 6 रुपये जाने से पहले आपको ये जो अभी तक का रिसेंटली हाई बनाया है दोस्तों, उसको एक बार यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन आ सकती है। सप्लाई जोन पे थोड़ा नीचे आएगा, फिर जब इसको ब्रेक करेगा तब ये पहुँचेगा 6 रुपया। तो टाइम लेता है दोस्तों किसी भी स्टॉक में अगर आप घुसते हैं तो इतना जल्दी मत डिसाइड कर लीजिए कि आपने आज ही बाई किए और अगले 1 हफ्ते में प्राइस यहाँ पर पहुँच गया। ऐसा नहीं होता है, टाइम लेता है दोस्तों। ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते नीचे गिर जाएगा, आपको डरा देगा, उसके बाद से फिर आप निकल जाओगे तो उसके बाद से ऊपर भी जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब इसके फंडामेंटल में एक बार देख लेते हैं कि वाकई इसका फंडामेंटल ठीक है कि नहीं है। तो दोस्तों 37 करोड़ का मार्केट कैप, बात करें अगर इस कंपनी का
यहाँ पर डेट की बात करेंगे तो डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। रिजर्व की बात करें तो 37 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें 27%। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी को एक बार वैल्यूएट करने की कोशिश करें तो वैल्यूएट करेंगे तो ₹3.98, मोटा मोटी ₹4 इसका बुक वैल्यू, और फिलहाल प्राइस ₹3.05, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। अंडर वैल्यूड मतलब अपने बुक वैल्यू से नीचे है। तो बुक वैल्यू से नीचे अगर कोई स्टॉक रहता है दोस्तों और उसका फंडामेंटल थोड़ा बहुत भी ठीक रहे तो आगे चल करके आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों इस कंपनी का यहाँ पर आपको नाम दिखा देता हूँ, एक बार नाम देख लीजिएगा, इसका काम क्या है। नीचे आप देख लीजिएगा, गवर्नमेंट भी इस कंपनी से रिलेटेड है, मतलब तो ये आगे चल करके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ लेता हूँ विदा। अगर अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, जहाँ पर मैं अपने लाइव कोर्स देता हूँ, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ। और अगर आपके पास कोई पेनी स्टॉक पड़ा हुआ है जिसका फंडामेंटल ठीक है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा फिर भाग जाएगा। लेकिन फिलहाल मार्केट जिस तरह से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है इसलिए पेनी स्टॉक पड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से जिस दिन भी अप ट्रेंड आएगा सारे के सारे पेनी स्टॉक अपर सर्किट में आ जाएंगे, आपको एक चांस मिल जाएगा बाई करने के लिए या आपको एक प्रॉफिट बुक करने के लिए। लेकिन विश्वास मानिए जिसका फंडामेंटल ठीक रहता है आज नहीं कल वो कंपनी ऊपर जाती ही जाती है। तो इसी के साथ लेता हूं मैं विदा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।